हेलो एवरीवन। तो मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, इसीलिए मैं इसका एपिसोड नहीं ला रहा था। तो आज मैं इसका एपिसोड ले आया हूँ। तो मैं ज्यादा बकवास ना करते हुए एपिसोड को डायरेक्टली शुरू करता हूँ। तो पहले वाला एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही था, जो किम था वो अपने दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया था, क्योंकि उसके घर के अंदर जो उसकी मम्मी था और वो एक लड़के की साथ सेक्स कर रहा था। और फिर वो जब दरवाजा खोलने ही वाला था, उसी वक्त उसको आवाज आता है साइड से। वो साइड में मुड़ के देखते उसकी माँ साइड में ही खड़ा है और वो बोलता है, माँ तुम यहाँ पर हो? तुम कहाँ पर थे? मैं तो यहाँ पर बहुत देर से तुमको बुला रहा था, तुम तो आ ही नहीं रहे थे। फिर उसकी मम्मी बोलता है अरे, फिर थोड़ा सा अजीब सा हरकतें करने लगता है। और फिर दिखाया जाता है उसने जो सेक्स किया था उसका ही वो जो गिर रहा है गीला गीला। अब मैं इसको तो बता नहीं सकता भाई, इतना तो तुम समझ ही लो। और फिर हमारा किम बोलता है, मम्मी क्या तुम सुन नहीं रहे हो? और फिर उसकी मम्मी एकदम चौंक जाती है और बोलता है, हाँ, असल में वो हमारा जो नीचे का बाथरूम है उसका हैंडल टूट गया था, इसीलिए मैं ऊपर आया था। और फिर किम बोलता है, मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा शायद तबीयत खराब है क्या? और किम बोलता है, तुम्हें क्या बुखार हुआ है क्या? और ये सुनने के बाद जो किम की माँ है वो हंसने लगती है, क्योंकि भाई तुम्हें भी पता है क्यों हंस रहा है वो, उनको तो पता है वो अभी अभी सेक्स करके आया है। और उसकी मम्मी फिर बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो नीचे जाने लगती है और बोलती है, क्या तुम्हें भूख लगी है तो तुम जल्दी से चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाने लगाता हूँ। और वो भी बोलता है ठीक है। और वो फिर जल्दी से नीचे चला जाता है और अपने रूम में जाके दरवाजा बंद कर लेता है। और उसके बाद वो दरवाजा बंद करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हांफने लगती है और एक थोड़ा सा चीख भी मार लेता है अपने अंदर ही अंदर, क्योंकि जोर से चीख नहीं मार सकता क्योंकि घर में और भी बच्चे हैं। फिर वो आंटी वहीं पर बैठ जाती है और बोलता है, ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो को दिखाया जाता है, वो भी अपने बिस्तर के ऊपर ही बैठा है क्योंकि उसने भी अभी अभी सेक्स किया है। तो हमारा हीरो का जो नाम है वो है जिनहो। और वो फिर अपना सर पकड़ के बोलता है, ये जिनहो, ये तूने क्या कर दिया भोसली के? और यहाँ पर लिखा था स्कम बैग, तो मुझे स्कम बैग का मतलब तो नहीं पता, इसलिए मैंने भोसली वाला बोल दिया। और वो फिर वही सब याद करने लगता है जब वो उसको साथ सेक्स कर रहा था, तब उस आंटी का फेस कैसा था। मतलब याद तो सब कुछ ही किया, पर मैं तुमको सेंसर कर दिया। जब तक मेरा 500 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएगा भाई, मैं तब तक मैं आप लोगों को ये दिखा नहीं पाऊंगा। तो मेरे चैनल को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दो, मैं सारे अनकट सीन को अपलोड कर दूंगा मैं उधर ही। फिर हमारा जो हीरो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने हीरो को दिखाया जाता है जो बेड के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा है, क्योंकि भाई जो सीन था उसमें एकदम बहुत ही बढ़िया से दिखाया गया। उधर स्टॉप मॉप बोला था पर फिर भी उसने नहीं रुका था, ये सब याद कर रहा है और अपने आप को गाली दे रहा है। और फिर आखिरी में वो बोलता है, मैं उसके चेहरे की तरफ कैसे भी देख सकता हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। और फिर हमारा जो जिन्हो है उधर ही लेट जाता है और एकदम बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं मैं ये कर डाला, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा इडियट हूँ। और वो फिर अचानक से चौंक जाती है और साइड में देखता है और फिर दिखाया जाता है जो किम है वो दरवाजे के पास खड़ा है। और किम है वो बोलता है, क्या तुम यहीं पर हो भैया? और हमारा जिन्हो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एकदम चौंक के बोलता है, अरे मिंग। और जो किम है वो बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है उसका, इस लड़की को भी क्या भैया अभी तेरे माँ के साथ सेक्स किया, अब तेरे को भी बैठा देगा भाई। और वो जो किम है वो भी जल्दी से उसके पास आ जाता है और बोलता है, तुम सरप्राइज क्यों हो? और किम बोलता है, अरे मुझे भी थोड़ा अकेला रहना अच्छा लगता है। और जो फिर किम है ना उसकी बेड के ऊपर हाथ रख देती है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और बोलता है, किस तरीके से तुम्हें अकेला रहना अच्छा लगता है, मुझे बताओ थोड़ा डिटेल में। और उसके बाद किम जो है उसकी बेड के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, क्या तुमने यहाँ पर कुछ किया है? और उसके बाद हमारा हीरो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और बेड के ऊपर बैठने के बाद बोलता है, वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हमारा किम बोलता है, चलो एक साथ खाना खाते हैं क्योंकि मॉम ने हमारे लिए खाना लगा दिया है। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, मुझे भूख नहीं है, तुम चले जाओ। और उसके बाद जो किम है वो थोड़ा सा हमारा हीरो के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम ये फिर से कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा केयर करते हैं, तुम ऐसा कर रहोगे? कितना केयर करते हैं हम तो देख ही चुके हैं भाई पहले एपिसोड में। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और किम बोलता है, मॉम ही नहीं मैं भी तुम्हारा कितना केयर करता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ खाने की डिसीजन किया और तुम बोल रहे हो नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद जिन्हो बोलता है, मुझे भूख नहीं है सच में। और किम थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाता है और ये देख के हमारा हीरो बोलता है, ठीक है मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और ये बोल ही रहा था, अचानक से देखते उसकी पिछवाड़े के नीचे उसकी मम्मी की चड्डी पड़ी है। और ये देखने के बाद हमारा हीरो बोलता है, अरे गॉड, ये उसकी मम्मी की चड्डी। और जब उसकी नजर उसकी पैंटी की तरफ देखती है तब वो हमारा हीरो एकदम बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक से उसकी तरफ एकदम आगे बढ़ता है और उसको एकदम पकड़ लेता है, हग कर लेता है और बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा और मेरे बारे में इतना चिंता किया। और हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो उधर हाथ से अपना उस पैंटी को उधर अपने उधर छुपा लेता है, पकड़ लेता है और उसी एक जगह पे रख देता है। और उस पैंटी को छुपाने के बाद हमारा जो हीरो है उसको छोड़
देता है और हमारा जो किम है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलता है ये नर्वसनेस कैसा है, और वो फिर दौड़ते हुए उसके नीचे चला जाता है और बोलता है जल्दी से नीचे आ जाओ और खाना खा लो। और उसके बाद हमारा हीरो को दिखाया जाता है उसी बिस्तर के ऊपर बैठा है और बोलता है दैट वाज क्लोज। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और खाने का टेबल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे खाना रखा हुआ है, और फिर हमारा टेबल को दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों लोग ही बैठा हुआ है। इनके परिवार में टोटल 4 लोग हैं, जो हमारा 2 लड़की है और इसकी मम्मी और एक बेटा था जो हमारा हीरो का दोस्त था। मतलब समझ लो ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है भाई। अगर ऐसा दोस्त एक भी मेरा निकल गया ना तो गांड में गोली मार दूंगा उसकी। तो आगे बढ़ते स्टोरी में, तो वो जो किम है वो बोलता है ये जो खाना है बहुत ही अच्छा हुआ है मॉम, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और दिखाया जाता है हमारा हीरो एकदम ही चुपचाप बैठा हुआ है और किम की माँ बोलता है हाँ बहुत ही अच्छा खाना है। और फिर वो जो किम है अपने हीरो के पास जाता है और बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी माँ बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। और ये सुनने के बाद वो दोनों ही एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उन दोनों को पता है वो दोनों अभी अभी ऊपर से क्या करके आया। और उसके बाद किम की मॉम और वो लड़का दोनों ही एक तरह उससे की तरफ देखता है और उस किम की माँ एकदम मुंडी घुमा लेते है उसको देख के। और किम भी बोलता है ये कितना ज्यादा ऑकवर्ड है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रात की सीन दिखाया जाता है और हमारा जो हीरो है जिन हुआ वो अपने घर के अंदर ही लेटा हुआ है बिस्तर के ऊपर। उसके बाद हमारा हीरो लेटे लेटे ही सोच रहा था वही सब बातें कि ये जो कितना ज्यादा ऑकवर्ड है, मैं ये उनके सामने आंख उठा के देख भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे शायद उनसे माफी मांग लेना चाहिए था। और फिर अगले दिन की सुबह दिखाया जाता है, हमारा हीरो फिर से कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने मन में सोचते हैं यहाँ पर वो नहीं है, शुक्र है मुझे उसके साथ बात नहीं करना पड़ा। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है हमारा जो हीरो है अपना कॉलेज के अंदर ही बैठा हुआ है अपने डेस्क के ऊपर और फिर बोलता है यार मेरे दिमाग में क्या हो गया, मैं कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा बस वही सोचे जा रहा हूँ। और बोलता है मुझे शायद उनसे अभी अभी सॉरी बोल लेना चाहिए और फिर अपने रूम से निकल जाता है। और हमारा हीरो वही सीन याद कर रहा है कि उसने क्या किया था, उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी। और फिर हमारे हीरो को कोई बुलाता है, बोलता है जिन हो, और हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता है उसी का दोस्त है और उसका गर्लफ्रेंड भी है उसके साथ। और वो लड़की बोलता है भाई बहुत दिन हो गया तुम्हें देखा नहीं। और ये देखने के बाद जो हमारा हीरो है वो बोलता है हानबिन। तो हमारा हीरो का दोस्त का नाम है हानबिन। और उसके बाद हानबिन बोलता है एग्जाम तो खत्म हो चुका है, क्या हमारे साथ ड्रिंक पीने जाओगे तुम। और उसके बाद हमारा जो हीरो है उनके सामने अपना हाथ जोड़ लेती है और बोलते हैं मैं जाना तो चाहता था पर मेरा कुछ जरूरी काम आ गया। और हानबिन भी बोलता है क्या तुम सच में जाना नहीं चाहते हो। उसके बाद हमारा हीरो जो उधर से जाने लगता है और बोलता है मैं आज सच में नहीं जा पाऊंगा, मुझे माफ करना, मेरे को आज सच में थोड़ा सा काम है। और फिर उधर से जाने लगता है। और ये देखने के बाद जो हानबिन है और उसका गर्लफ्रेंड दोनों ही हैरान हो जाता है। और हमारा जो हानबिन है वो अपने मन में सोचता है ये थोड़ा सा वियर्ड है, क्या कुछ हुआ है क्या। भाई बहुत कुछ हो गया, तेरे पीछे तेरी माँ को, तेरे 2 बहनों को, सबको गांड मार दिया इसने, तू इधर उंगलियां ही चूसते रह जा। हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है अपने जो कॉलेज है उसके कॉरिडोर से। और फिर दिखाया जाता है जो हमारा आंटी है जिसके साथ हमारा हीरो ने सेक्स किया था उसी की 3 बेटों को दिखाया जाता है। 3 बेटों नहीं, मतलब 2 बेटियां और 1 बेटे का दिखाया जाता है। मतलब चिंता मत करो, आगे जितना प्रोग्रेस होगा एनीमे उतना ही इन दोनों के साथ भी अपना हीरो कर लेगा। बस गे नहीं है हमारा हीरो, इसीलिए इस लड़के को बख्श देता है, नहीं तो इसके साथ भी हो जाता शायद। मतलब ये राइटर जो क्या पी के लिखता है मुझे नहीं पता, पर तुम लोग मेरे जल्दी से आजा सब्सक्राइब कर दो तो सारे एकदम जो मैं दिखा नहीं पाता यूट्यूब में वो सब मैं दिखा दूंगा। अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी बहुत लंबा एपिसोड बनाने वाला हूँ इसको। और उसके बाद हमारा हीरो जो है अपने सीने पे हाथ रख देता है और बोलता है मेरा जो दिल है मुझे लगता है ये बाहर आ जाएगा अपना, और इतना दर्द कर रहा है मेरे सीने में, मैं उनके आंखें के साथ आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। और उसके बाद हमारा हीरो उधर ही खड़ा हो जाता है और कुछ बोलता भी नहीं, उधर ही चुपचाप एकदम खड़ा होता है। और हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हमारा उसी दुकान को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी आंटी काम करता है, क्योंकि हमारा हीरो जो है अभी उसके साथ माफी मांगने के लिए आया था। भाई पूरा दिन पड़ा था तब माफी मांगने नहीं आया, अभी रात को माफी मांगने आया भाई। और हमारा जो हीरो है फिर दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा के खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा जो है खुल नहीं रहा था उसको और वो बोलता है क्या दुकान बंद है क्या। और वो फिर उधर ही बैठ जाता है और बोलता है मैं शायद लेट हो गया। और फिर उसकी आंटी का पैर दिखाया जाता है और बोलता है जिन्हू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर जिन्हू थोड़ा सा चौंक जाता है और उसकी आंटी को दिखाया जाता है, मतलब दिखाई जाता है, कुछ बोला नहीं जाता। और फिर दुकान के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो जिन की आंटी है सोफा पे बैठा है और जिन जो है उसके सामने एकदम बैठ जाता है घुटने पे और बोलता है आंटी मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। और उसके आंटी बोलता है जिन्हू। और फिर जिन्हू को दिखाया जाता है वो फिर से बोलता है कि आंटी तुमने मुझे एक फैमिली की तरह देखा और मैंने ये सब कर लिया तुम्हारे साथ, मुझे पता
पता है मैं बस तुमको सॉरी ही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं बस आपको सॉरी ही बोल सकता हूँ। मुझे पता है मैं बहुत ही बड़ा गलती कर चुका हूँ। मैं आपको फिर कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मैं आज ही अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं आपको हमेशा के लिए गुड बाय कर दूंगा और ये सभी के लिए अच्छा होगा, आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी अच्छा ही होगा। तो मैंने यही डिसीजन किया है। और फिर उसकी आंटी जो उसके सामने बैठ जाती है और बोलता है, जिन्हू मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। जो हो गया उसको छोड़ो, अब आगे की बात सोचो। जो हुआ था अगले दिन वो 100% तुम्हारा गलती नहीं था, इसलिए तुम इतना बुरा मत फील करो और ऊपर आ जाओ और बैठ जाओ सोफे पे। उसके बाद जो जिन्हू है सोफा पे बैठ जाता है और उसकी आंटी बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ ही रहो। और ये सुन के जिन्हू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जो अगले दिन हुआ था वो तो बस एक एक्सीडेंट था, तुम इसीलिए अपने घर छोड़ के मत जाओ। और उसकी आंटी जो उसकी हाथ और जिन्हू के हाथ के ऊपर रख देता है, ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, हम बस इसके लिए हमारा रिलेशन को तोड़ देंगे, तो इसीलिए तुम रुक जाओ। और फिर जिन्हू बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम सच में तुम नहीं चाहते हो मैं जाऊँ? और उसकी आंटी थोड़ा सा खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। और जिन्हू बोलता है, थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर उसकी आंटी जो उसको एकदम हक कर लेती है और बोलता है, तुम जो है यहाँ पर आए और मुझसे माफी मांगे इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। और वो भी उसकी आंटी को हक कर लेता है। और फिर जिन जो अपने मन में ही सोचता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होगा वो ये सब बोलेगा मुझे। और फिर जिन बोलता है उसकी आंटी को, मैं ये फिर से नहीं होने दूंगा। और उसकी आंटी भी बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें इस बार ट्रस्ट करता हूँ और हम सब कुछ भूल जाते हैं पास्ट का और नया शुरुआत करते हैं। और जिन्हू भी बोलता है ठीक है। और उन दोनों एकदम हक करके ही एकदम बैठा था, एकदम अच्छा सा फैमिली दिख रहा था। और उसी वक्त हमारा जो जिन है अपना ठरकी बना फिर से शुरू कर देता है। और जिन बोलता है, उनके बूब्स कितने ज्यादा बड़े हैं, मेरा तो स्क्वीज करने की मन कर रहा है, पर इन दी एंड सब कुछ अच्छा ही है। फिर उसकी आंटी बोलता है, मुझे शायद लगता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तुम कोई भी अगर परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और जिन्हू भी बोलता है, हाँ ठीक है आंटी। और उसके बाद दुकान की बाहर का सीन दिखाया जाता है, उधर ही एक गाड़ी आके रुकता है और वो दोनों ही चौक जाता है। उसके बाद हमारा हीरो का दोस्त को दिखाया जाता है, मैं इसका नाम फिर से भूल चुका हूँ। उसके बाद वो बोलता है, क्या मम्मी चला गया है क्या? और उसके बाद वो अंदर जाके देखता है और बोलता है, मुझे तो नहीं लगता भी गया है, क्योंकि रोशनी अभी जल रहा है दुकान में। और उसके बाद वो फिर दरवाजा खुल के अंदर आ जाता है और बोलता है, माफी मांगते हुए बोलता है, मैं इधर से ही जा रहा था तो सोचा मिल लो आपसे। और उसके बाद वो इधर उधर देखता है और बोलता है, क्या मम्मी इधर हो क्या तुम? उसके बाद हमारा हीरो यून और उसके आंटी को दिखाया जाता है, जो एक ही कोने में खड़े हुआ है, एकदम बहुत ही पास पास। और हमारा हीरो अपने मन में ही सोचता है कि हम दोनों एकदम बहुत ही ज्यादा पास है, उसकी बॉडी मुझ पर टच हो रहा है। और हमारा दिखाया जाता है जो अपना हीरो है उसका मतलब दिख रहा है कैसे पोजीशन में दोनों खड़ा, आप लोग देख ही सकते हैं। और उसके बाद जो हीरो का दोस्त है वो उस दरवाजे को खोल लेता है और देखते हैं वो दोनों साइड में ही खड़ा है। और वो बोलता है, क्या मम्मी इधर नहीं है क्या? मैं सोचा था उनको जाते हुए घर ले जाऊं। और उसके बाद हमारा हीरो का जो दोस्त है वो अपना लाइट को बंद करते हुए बोलता है, शायद वो इतना ज्यादा काम कर रहा है इसीलिए थक गया है, इसी वजह से उसने लाइट और दरवाजा बंद करना भूल गया है। और फिर हमारा हीरो का दोस्त भी उधर से चला जाता है अपना दरवाजा बंद करके। उसके बाद उसकी आंटी बोलता है, जिन्हू अब वो चला गया है, अब थोड़ा दूर हो जाओ। और जिन्हू बोलता है, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। और ये बोल के ही जिन्हू अपना आंटी को किस कर लेता है। और फिर उसकी आंटी उसको दूर करते हुए बोलता है, जिन्हू अब रुक जाओ बस, ये तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद जिन्हू बोलता है, आई एम सॉरी। उसके बाद जिन्हू बोलता है, एक बार मेरी तरफ से भी देखो, तुम कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो और कितना ज्यादा हॉट लग रहे हो। और उसकी आंटी भी थोड़ा सा अजीब सा मतलब हरकतें करते और बोलता है, मैंने क्या किया? और उसकी आंटी अपने आप को मिरर में देखता है। उसके बाद जिन्हू फिर से उसके आंटी को पकड़ लेता है और बोलता है, अब देखा, ये जो इशारे तुम मुझे देते हो, यही इशारे मुझको पागल कर देती है। लिटरली भाई ये कोई गाना का लिरिक्स नहीं है, यहाँ पर लिखा था, यही इशारे तुम्हारे पागल कर देते, मतलब हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूँ तो। और उसके बाद जिन्हू बोलता है, प्लीज जस्ट वन, मुझे बस एक और बार दे दो। और जिन्हू ऐसा बोलता ही रहता है 3-4 बार से ऊपर, मुझे एक बार दे दो। और उसका आंटी उसको फिर से दूर करते हुए बोलता है, रुको जरा, अब बस बहुत हो गया, अगर तुम ऐसा फिर कहा तो मैं तुम्हारे ऊपर इस बार सच में गुस्सा हो जाऊंगा। और हमारा हीरो ये धमकी भी नहीं सुनता और फिर से उसको जाके पकड़ लेता है और बोलता है, तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। और उसकी आंटी भी बोलता है, जिन्हू। और फिर जिन्हू बोलता है, बस यही आखिरी बार है, मैं बस आपके अंदर जाना चाहता हूँ। और उसके बाद उसकी आंटी बोलता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और जिन्हू भी बोलता है, मुझे नहीं पता। और उसके बाद जिन्हू भी उसकी आंटी के 2 बड़े बड़े में से एक को दबाने लगता है। और फिर जिन्हू बोलता है, मैं अभी कुछ भी नहीं सोच सकता हूँ इस वक्त। और उसके बाद उसकी आंटी बोलता है, मैं अगर इसको जिन्हू को कितने बार ही नो बोल दूं पर वो यहाँ पर नहीं रुकने वाला है। और फिर उसकी आंटी उसको यस बोल देता है। उसके बाद उसकी आंटी उसको बोलता है, रुको जरा, ये मैं तुम्हारे लिए करता हूँ।
और उसकी आंटी जो है कपड़े खोलने लगती है और जिन्हू को बोलता है ठीक है जिन्हू यही लास्ट टाइम होगा, और जिन्हू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है। और उसके बाद उसकी आंटी जिन्हू के सीने पे हाथ रखता है और बोलता है रुको जरा। उसके बाद दिखाया जाता है जो जिन्हू की आंटी है वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और जिन्हू भी इधर सोचता है वो सच में अपने सारे कपड़े उतार दिया। उसके बाद भाई मैं तुमको एक भी सीन दिखा नहीं पाऊंगा। उसके आंटी ने उसका कपड़े खोला और उसके बाद बहुत मतलब 3-4 चैप्टर तक ये लोग लगे रहे भाई। इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज। सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मोटिवेट भी नहीं रहता वीडियो अपलोड करने की, ऐसे रैंडम से वीडियो अपलोड कर देता हूँ कभी भी। तो इसीलिए भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो और चैनल को वॉच टाइम भी बढ़ा दो, तो मैं हर रोज वीडियो अपलोड करूंगा और असिस्टेंट भी ले लूंगा मेरे लिए। और अगर मेरा जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना उस दिन मैं ज्वाइन बटन को भी रिलीज कर दूंगा और उससे मैं सारे अनकट सीन उधर ही डाल दूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई ज्वाइन बटन को जल्दी से अनलॉक करवाओ, 500 सब्सक्राइबर बनाओ और आगे बढ़ते स्टोरी में। उसके अंदर से मैं कुछ ही सीन को ले पाया हूँ जो ये 3 सीन है। इसके बाद 4-5 चैप्टर तक सेक्स चलने के बाद भाई हमारा सीन शिफ्ट होता है और अपना जिन्हू का घर दिखाया जाता है और उस आंटी के। उसके बाद हमारा जिन्हू को दिखाया जाता है जो अपने घर के रूम से निकलता है और एकदम आराम से दरवाजा मारता है और उसके बाद वो अपने आंटी के पीछे से जाने लगती है छुप छुप के। और उसके बाद दिखाया जाता है जिन्हू का आंटी उसको नोटिस कर लेता है और उसके बाद जिन्हू की आंटी बोलता है जिन्हू खाना खा के ही जाना। और उसके बाद जिन्हू भी एकदम एम्बेरस होके बोलता है ठीक है मैं बैठता हूँ। और उसके बाद हमारा जिन्हू को दिखता है जो खाना खा रहा है टेबल में और उसकी आंटी फिर से वही हरकतें कर रहा है जो हमेशा करता था जिन्हू के सामने। और जिन्हू भी फिर से मन में सोचता है शायद मैं ऐसा फिर दोबारा ना कर दूं, फिर हमेशा गांड दिखाते रहेगा तो जिन्हू भी तो भाई ऐसे एकदम हमेशा हॉर्नी होके ही रहेगा ना भाई। और उसके बाद खाने का टेबल को दिखाया जाता है और उनका पूरा परिवार दिखाया जाता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, आराम से हंस खुश के खाना खा रहा था। उसके बाद अचानक से रेस्टोरेंट शिफ्ट हो जाता है और एक नाइट क्लब को दिखाया जाता है और क्लब का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे हॉट हॉट लड़कियां उधर डांस कर रही है, 2-3 लड़कियों को दिखाया जाता है। और उसके बाद हमारा जिन को भी दिखाया जाता है जो उसी क्लब में है और उसका दोस्त भी है। और फिर जिन बोलता है अचानक से क्लब क्यों आए, और उसका दोस्त बोलता है अभी बहुत दिन हो गए हमने सेक्स नहीं किया इसीलिए तो क्लब लाया है तुमको। और वो फिर वो जिन्हू को बोलता है उसका जो गर्लफ्रेंड है वो कहीं पर अकेले उसको जाने ही नहीं देता, इसीलिए आज वो जिन्हू के साथ क्लब आया है कुछ दूसरों लड़कियों को फंसाने के लिए। मतलब हमेशा एक ही लड़की के साथ थोड़ी रहेगा, वो उधर उसकी मम्मी बहन सबको दे रहा है। उसके बाद 2 लड़कियों को दिखाया जाता है और उसकी दोस्त बोलता है इन दोनों को देखो ये कितना ज्यादा हॉट है। और वो फिर कुर्सी से उठ जाता है और बोलता है अब जाने का बार आ गया है मेरा। और उसके बाद वो उन दोनों के पास जाके डांस करना शुरू कर देता है। और उसके बाद हमारा यून को दिखाया जाता है जो अपने कुर्सी पे बैठा हुआ है और बोलता है मैं इसी वजह से इस बंदे के साथ नहीं घूमता हूँ, ये हमेशा अपने दिमाग में हॉर्नी वही रखता है, हमेशा लड़कियों के साथ ही घूमता रहता है। पर मेरा अभी वो मूड नहीं है कि मैं अपनी लड़कियों के साथ घूमूं अभी। और वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है मैं इसको अवॉइड भी तो नहीं कर पाता हूँ। उसके बाद वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और बोलता है ये तब तक अच्छा है जब तक मैं कुछ किया ना हो। और उसके बाद उसका नजर पड़ता है उसी की बहन को, एकदम जो हॉट वाला है और बहुत ही ज्यादा गुस्सेल है, अपना हीरो को एकदम ही पसंद नहीं करता ये, जो उसी पार्टी में डांस कर रहा है। और ये लड़की जो है भाई इसकी कॉलेज का सबसे ज्यादा पसंद करता है, सब लोग इसी के ऊपर फिदा है और हमारा यून भी इसी के ऊपर थोड़ा सा फिदा है, इसीलिए यून उसी को देख रहा है जो उधर डांस कर रहा है बहुत देर से। और उसके बाद उसके पीछे से एक लड़का आता है और उस लड़की को एकदम पेट से पकड़ के उसके पिछवाड़े पे हाथ रख देती है। और ये सब हमारा जो यून है दूर से देख रहा है और बोलता है हमेशा से एक सुंदर लड़की के साथ हमेशा ऐसा बकवास देखने वाला लड़का होता ही है। और वो जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको एकदम हाथ चटक देते हैं। और हमारा जो हीरो है यही सब देख रहा है दूर से और हमारा हीरो चौंक जाता है और बोलता है अरे ये तो नोआ है और ये लड़का उसको परेशान कर रहा है। उसके बाद वो लड़का बोलता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम क्लब आए ही क्यों अगर तुम डांस नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ। और उसके बाद नोआ बोलता है एक बार खुद को देखो तुम कितना ज्यादा अगली हो, मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा। और वो लड़का नोआ के एकदम बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है फेस के और बोलता है अगर तुम डांस नहीं करना चाहते तो कुछ हम और कर सकते हैं क्या। और वो लड़का जो है नोआ के साथ जबरदस्ती करने लगता है और बोलता है हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए कोई रूम पे। और जो नोआ है वो चीखने लगता है बचाओ बचाओ, मतलब अभी वो हेल्प कर रहा था और फिर वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे होता है। और वो लड़का भी बोलता है यही तो एनर्जी चाहिए हमको। उसी वक्त साइड से यून आ जाता है और बोलता है हे उसको जाने दो। उसके बाद कैमरा जो है नोआ के फेस के ऊपर पड़ता है और नोआ बोलता है जिनुआ। और उसके बाद जो यून है उसको पेट से पकड़ता है और अपने एकदम क्लोज ले आता है और बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और नोआ भी बोलता है उसको अरे। और ये सुनने के बाद वो लड़का उधर से जाने लगता है और बोलता है, और वो लड़का उधर से जाते हुए बोलता है हमेशा एक सुंदर लड़की के साथ हमेशा एक चूतिया लड़का ही रहता है जो दिखने में एकदम अगलेस्ट हेल होता है। मतलब इधर सेम डायलॉग चिपका देता है जो हमारा थोड़ी देर पहले नायक बोल रहा था उसके बारे में। और उसके बाद हमारा हीरो एकदम चैन की सांस लेता है और बोलता है वो। और साइड में जो नोआ है वो बोलता है हे
और हमारा जो यून है वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि नोआ थोड़ा सा गुस्से में बोला था। और फिर यून बोलता है, माफी मांगते हुए बोलता है, यून मैं तो तुम्हारा बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, प्लीज मुझे मत मारना। और उसके बाद नोआ को फेस दिखाया जाता है जो नोआ कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद नोआ जो है उसके हाथ पकड़ता है और उधर से जाने लगता है और बोलता है मेरे साथ आओ। उसके बाद क्लब के बाहर का सीन दिखाया जाता है, बहुत सारे लड़के लड़की उधर बैठा है और उधर नोआ उसको लेके जा रही है बाहर। और उसके बाद नोआ बोलता है तुम, और हमारा यून बोलता है क्या। और भाई ये वाला कैमरा एंगल देखो उसके बाद की सीन का, मतलब एकदम उसके पिछवाड़ा से मतलब हमारा जो हीरो का फेस को जूम कर रहा है। और यून बोलता है क्या हुआ नोआ। और उसके बाद जो नोआ है वो थोड़ा सा शर्माने लगती है और हमारा हीरो को बोलता है क्या तुम मेरे बारे में ये सोच रही हो कि मैं हमेशा क्लब जाता हूँ, असल में मेरा दोस्त की बर्थडे थे इसलिए मैं आज बहुत ही जबरदस्ती मुझे लाया गया है क्लब में। और ये सुनने के बाद हमारा जो यून है वो थोड़ा सा करवाने लगती है। और उसके बाद उन दोनों के बातों के बीच में वही लड़का आ जाता है और बोलता है रुको जरा तुम दोनों। और वो फिर उन दोनों के बीच में आ जाता है और नोआ को बोलता है मैंने सब लोगों से सुना है तुम लोग डेटिंग नहीं कर रहे हो, तुमने बस मुझे झूठ बोला है उस से निकलने के लिए। और फिर वो अपना हीरो की तरफ देखता है और बोलता है तुम लोग कभी सोया भी हो किसी के साथ और तुम इतने हॉट लड़की के पास आ रहे हो। और हमारा यून भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है यू बास्टर्ड, अगर तुमने यहाँ पर दारू पिया हो तुम इधर से साफ साफ चले जाओ, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने में। बोल तुम्हारा क्या मैटर है कि हम लोग डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं चलेगी, निकलो यहाँ से। और वो बंदा भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है देखो अपने आप को एक बार, लड़कियों के सामने हीरो बन रहे हो। और उसके बाद वो एकदम यून के एकदम फेस में बहुत ही जबरदस्त पंच मार देता है और बोलता है ये कैसा था। क्योंकि हमारा यून जो है थोड़ा सा कमजोर शरीर का है क्योंकि दिन में 4 बार हिलाता है और उसके बाद उसके आंटी के साथ भी होता है रात को, इसी वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है। और नोआ भी जो है बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बोलता है यून, और यून जो है उधर ही गाल पकड़ के बैठ जाता है। और वो जो बंदा है वो वहीं पर नहीं रुकता, वो यून के पास जाता है और इनके फेस में फिर से लात मारने लगती है और बोलता है क्या तुम यही कर सकते हो, तुम बस शो ऑफ ही कर सकते हो पर तुम असल में फुस्की बॉम्ब हो। और उसके बाद नोआ भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यू बास्टर्ड, और उस बंदे की गोटे पे एक लात मार देता है नोआ। और वो बंदा भी बहुत ही जबरदस्त चीख मार देता है और वो बंदा उधर अपने गोटे पकड़ के बैठ जाता है। और नोआ भी अपने यून के पास चला जाता है और यून को बोलता है तुम ठीक हो क्या। और नोआ बोलता है तुम्हें चोट लगी है क्या, तुम्हारा तबीयत खराब है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मतलब थोड़ा सा परेशान होकर ये सब बोलता है और बोलता है थोड़ा सा खड़ा हो जाओ यून। और फिर वो उसको लेके उधर से जाने लगती है और पीछे से वो लड़का उधर ही पड़ा हुआ है और बोलता है तुम लोग मत जाओ इधर से, इधर आओ जल्दी से। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों ही सड़क से मतलब जा रहा था, दोनों सड़क से साइड से, और यून जो है उसका हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि उसको थोड़ा सा चोट लगी थी। और हमारा यून जो है वो बोलता है नोआ अब मैं ठीक हूँ, अब तुम्हें मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और नोआ बोलता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आ चुके हैं। और यून बोलता है कहाँ पर। और नोआ बोलता है मैं इसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करता हूँ। और हमारा यून बोलता है ये हॉस्पिटल। उसके बाद एक रूम को अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो यून है बेड के ऊपर बैठा है और नोएल सामने से कुछ चीजें ले रहा था। और हमारा जो यून है वो बोलता है ये जो लड़की है सामने से भी जितना ज्यादा खूबसूरत है पीछे से भी उतना ही ज्यादा खूबसूरत है। और वो नोएल जो है अपना मुंडी घुमाता है और बोलता है तुम अपना हाथ ऊपर मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। और यून भी बोलता है हाँ ठीक है। और उसके बाद जो नोएल है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना सब किया पर तुम इस वजह से मर भी सकते थे। और हमारा हीरो कुछ भी बोलता नहीं, ऐसे ही बैठा रहता है। उसके बाद जो नोएल है उसके एकदम सामने आ जाता है और बोलता है जो दारू पिए हुए लोग है, बेवड़ा लोग है, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर तुम ऐसे ही उनके सामने जाओगे तो वो लोग तुम्हें ऐसे ही कुछ भी चाकू भी घुसा सकते थे तुम्हें अंदर। और ये सब बोल ही रहा था और हमारा हीरो के आंखें भाई कुछ और ही देख रहा था। और हमारा हीरो उसके 2 बूब्स को देख रहा था एकदम बड़े बड़े, और उसका जो पूरा ध्यान है भाई उनकी बूब्स के ऊपर ही है, मतलब वो किधर उधर कुछ भी नहीं देख रहा है। और नोएल फिर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम कहाँ देख रहे हो, एटलीस्ट मेरे आंखों पे तो देखो, तुम किधर और देख रहे हो। और वो भी थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है हाँ मैं देखूंगा देख। उसके बाद जो नोएल है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलता है अपने हीरो को जो क्लब जैसी जगह है वहाँ पर कोई भी दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं रखता, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं शायद रेप भी हो सकता था उस आदमी के हाथों में, और इसीलिए तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर के लिए वहाँ का माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है क्योंकि हमारा हीरो कुछ भी नहीं बोलता। और फिर हमारा हीरो बोलता है और वो फिर बोलता है कौन सा लड़का जो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, पार्टी पे हर कोई तुम्हारे ऊपर ही देख रहा था, हर कोई तुम्हें ही मदद करता। और ये सुनने के बाद जो नोएल है उसके आंखें थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है और वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और हमारा हीरो बोलता है असल में तुम जो है बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो इसीलिए सब लोग तुम्हें ही देखता है। और ये सुनने के बाद जो नोएल है बोलता है क्या मैं सच में प्रिटी हूँ। और उसके बाद यून भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो, मैं तो तुम्हें ही देख रहा था जब भी तुम डांस कर रहे थे पार्टी में। और उसके बाद नोएल भी थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलता है अब ये सब बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस नहीं है, ये सब बनना बंद करो। और उसके बाद नोएल बोलता है ये सब बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है अब मुझे। और उसके बाद जो हमारा हीरो यून है वो बोलता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो
रहा है कि मैं तुम्हारे साथ आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसे बैठ के बात भी कर पाऊंगा। और नोएल फिर से बोलता है स्टॉप दैट, मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा है। उसके बाद नोएल जो है अपने हीरो को बोलता है क्या तुम अपने आंखें बंद कर सकते हो 2 मिनट के लिए। और हमारा हीरो बोलता है क्यों, और बोलता है तुम्हारा आंखें बंद करना है क्योंकि मैं तुम्हारा आंखों में थोड़ा सा सैनिटाइज दूंगा। और वो फिर अपने आंखें बंद कर देता है और अपने दिमाग में ही सोचता है क्या मुझे सच में मेरे आंखों में लगा था क्या। और उसके बाद हमारा यून जो है अपने आंख खोल के देखता है, जो नोएल है उसको किस कर लेती है। और हमारा यून जो है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये फीलिंग। और इसके बाद दिखाया जाता है जो नोएल है वो किस करते करते हमारा हीरो के ऊपर ही चढ़ जाता है और 3-4 मिनट तक एकदम उसके ऊपर लेट जाता है और किस करते करते 2-3 मिनट हो जाता है, फिर भी वो नहीं छोड़ता। और हमारा हीरो भी एकदम फील में अपना हाथ जो है उसके ऊपर एकदम दबाने लगती है। और हमारा हीरो मन में भी सोचता है क्या मुझे दबाना चाहिए। और हमारा जो नोएल है एकदम फटाक से उसके ऊपर खड़ा हो जाता है अपने वो पकड़ के। और हमारा हीरो भी एकदम चौंक जाता है, बोलता है हाँ नोएल। और नोएल बोलता है तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। और हमारा हीरो भी बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, और कोई वजह है क्या मेरे पास। और ये सुनने के बाद नोएल भी बोलता है ठीक है तुम ये सब कर सकते हो, चलो शुरू करते हैं। और ये सुनने के बाद हमारा जो हीरो है एकदम फटाक से नोएल के सामने आ जाता है, मतलब एक ही सेकंड में। और नोएल के 2 कंधों पे हाथ रखती है और नोएल को एकदम लेटा देता है बिस्तर पे। उसके बाद उसका नीचे का जो सीन है मैंने उसको कट कर दिया, क्योंकि वो जो है उसका पैंट भी फाड़ देता है दोनों हाथों से। और फिर नोएल उसकी तरफ देखता है और बोलता है मेरे तरफ ऐसे मत देखो, जो करना है जल्दी करो। और हमारा जो हीरो है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली उसकी चड्डियां फाड़ने लगती है, मतलब उतरती नहीं है, पूरा फाड़ने लगती है हर एक चीज। तो ये हर एक चीज दिखने के लिए भाई 500 सब्सक्राइबर पूरा कर दो भाई जल्दी से। उसके बाद उसके कंधे पे भी हाथ रखते और वो भी निकाल देता है ऊपर का कपड़ा भी। और नोएल भी अपने मन में सोचता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो भी उनके साथ। उसके बाद बहुत देर तक यही सब चलता रहता। मैं ये सब जो क्लिप है एक एक करके शो कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि घर में रहता हूँ मैं। बस आप लोग क्लिप देख लो, बहुत देर तक यही चलता है। और मैं जल्दी से 500 सब्सक्राइब कर दो यही बोल सकता हूँ इस वक्त पे। और इसके बाद अचानक सा सीन शिफ्ट हो जाता है और अपना घर दिखाया जाता है जहाँ पर यून रहता है। और हमारा यून को दिखाया जाता है जहाँ पर खड़ा है। और हमारा जो नोएल है अपने यून के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलता है क्या तुम पागल हो, ये बंदा हमारे साथ क्यों रहता है, हमेशा मुझे इसकी शक्ल देखना पड़ता है, मैं इसको अलाउ नहीं करता कि हमारे घर में रहे। और यून को दिखाया जाता है जो उधर ही खड़ा है और उसके दोनों पास में उसकी पूरा दो भाई बहन और भी है। और उसका भाई बोल रहा है नोएल तुम ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे नहीं पता क्या वजह है पर तुम इससे उसके ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकते। और उसका छोटा बहन जो किम है वो भी उसके पास चला जाता है, उसको गले से लेती है और बोलता है तुम इस बच्चे को ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि भैया बहुत ही अच्छे है और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। और नोएल भी बोलता है सो अनोइंग, और इधर से चले जाने लगते हैं सीढ़ियों से। और उसके बाद जो यून का दोस्त है वो बोलता है जाओ उससे बात करो, वो शायद समझ जाएगा। और ये सुन के यून भी बोलता है ठीक है। और जो नोएल है वो सीढ़ी से ऊपर ही जा रहा था और हमारा हीरो नीचे से बोलता है नोएल, और जो हमारा यून है उसकी तरफ हाथ बढ़ाने ही लगते हैं, तुम कभी हिम्मत भी नहीं करना मुझे छूने की। और उसके बाद दिखाया जाए तो जो हमारा हीरो है ये सब फ्लैशबैक में याद कर रहा था जब फर्स्ट डे हमारा हीरो आया था उसके घर में, तब जो नोएल है उसको बस छूने की कोशिश की, इसी वजह से वो कितना ज्यादा गुस्सा हो गया था। और अभी वो क्या कर रहा है उसके साथ वही सब कर रहा था, मतलब अभी तक चल रहा था वो, बस उसके फ्लैशबैक में अभी भी वो देख रहा था, मतलब एक साथ दोनों काम हो रहा था। और उसके बाद दिखाया जाए तो जो नोएल है अपना कपड़ा पहन लेता है और उधर बैठा हुआ है अपना यून। और नोएल जो है गुस्से से बोलता है ये तुम, और हमारा यून बोलता है हाँ बोलो। और वो फिर घूम जाता है और बोलता है नेवर माइंड चलो यहाँ से। और यून भी बोलता है ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है उन दोनों को जो सड़क से जा रहे थे वो एकदम आगे पीछे होके। और जो हमारा हीरो है उसको देखने के बाद बोलता है ये कितना ज्यादा वेट है, हम लोग अभी अभी ये करने के बाद एक साथ जा रहे हैं एक साथ ही। और उसके बाद जो हमारा हीरो है उसका एक कॉल आता है और वो बोलता है हानबीन। और हानबीन उसी बंदे का नाम है जो हमारा हीरो का दोस्त है और वो नोएल का भैया भी है। उसके बाद जो हानबीन है वो हाथ में कॉन्डम पकड़ा हुआ है और बोलता है तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। और हमारा यून भी बोलता है मैं थोड़ा सा दारू पिया था इसलिए मैं उधर से निकल गया। उसके बाद जो हान है वो बोलता है यू बास्टर्ड, मुझे नहीं दिखा था क्या, तुम उधर एक लड़की लेके निकले थे। और इधर हमारा यून बोलता है तुमने कैसे देखा। और जो हानबीन है वो बोलता है मुझे तो लगता है अब तक तुम लोग वो सब कर भी लिए होगे। और यून बोलता है ये सब बात नहीं है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और हमारा जो योहानबीन है वो बोलता है माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी इधर एक लड़की के साथ जाने वाला हूँ। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्मोक कर रहा है और उसके बालों के कलर पीला है, मतलब येलो है। और हमारा जो हानबीन है वो हर एक येलो वाले लड़कियों को ही ज्यादा पसंद कर रहा है, मैंने देखा उसका हर एक गर्लफ्रेंड भी येलो वाला ही होता है। और उसके बाद वो लड़की अपना हानबीन की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम मुझे कुछ बोल रहे हो क्या। और उसके बाद जो हानबीन है उस लड़की को गले लगा लेती है और बोलता है मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। उसके बाद हानबीन उसका फोन रख देती है। उसके बाद वो दोनों ही उधर से जाने लगता है और जो नोएल है वो बहुत ही तेज तेज जाने लगता है।
और ये देख के हमारा जो यून है वो बोलता है रुको थोड़ा आराम से चलो। और जो नोएल है वो गुस्से में उसके पीछे देखता है और बोलता है अगर तुम इस बारे में किसी को भी बोला तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। और हमारा यून भी बोलता है अरे ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकता। और फिर नोएल भी सामने घूम जाती है और जाने लगती है। उसके बाद वो दोनों वो घर में घुसने ही वाला था और उसी वक्त उसकी आंटी भी दरवाजा खोल लेती है और उसकी आंटी बोलता है क्या तुम लोग अब आ रहे हो दोनों। और यून बोलता है आंटी। और जो नोएल है वो बोलता है मेरा दोस्त का पार्टी था इसलिए मैं पार्टी पे गया था। और उसकी आंटी बोलता है मैंने सुना भी तुम लोग क्या बात कर रहे थे, मुझे बताओ तुम लोगों ने क्या किया। अब ये थोड़ी बता सकते अपना यून, क्योंकि वो तुम्हारे साथ भी जो किया अपने वो तुम्हारे बेटी के साथ भी वही किया है भाई। अभी अलग क्या किया इसने। कुछ सेक्स के बारे में बात कर रहे थे और हमारा जो यून है वो बोलता है। उसके बाद यून की आंटी बोलता है तुम लोग क्या सेक्स के बारे में बात कर रहे थे क्या। भाई जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत ही बहुत शुक्रिया और जितने भी लोगों ने अभी वीडियो देखा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। बाय, नया मिलते हैं नए वीडियो में।